जो बाई इलेक्शन है उनके बारे में भी चीफ इलेक्शन कमीशनर ने अनाउंसमेंट करी है। पर अभी क्लियरली हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी जुडिशरी स्क्रूटनी में भी केस फंसा हुआ है। अगर देखा जाए तो 6 मई का शायद ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर जो है वो फैसला नहीं आ जाता तब तक ये नहीं बोला जा सकता कि बाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में नहीं बोला जा सकता। जो थोड़ा जो है वो कानून के बारे में जिनको ज्ञान है वो यही बोलेंगे कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में इकट्ठा इलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा कि समय के मुताबिक क्या फैसला होता है। सर, पिछली बार आप कैंडिडेट थे लोकसभा के हमीरपुर सीट से, क्या इस बार भी आप तैयार है? अभी आला कमान आपके प्रोसेस आती है? ये तो सबको पता है कि मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा है, पर मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा मैंने कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन के लिए टिकट की नहीं अप्लाई किया। जो मुझे पहले वीरभद्र सिंह जी कहते थे आपने इलेक्शन लड़ना, तो हमने इलेक्शन लड़ा। जब पिछली बार हाई कमांड ने कहा तो मैं दिल्ली में भी नहीं था, मैं अपने गांव में था, लेकिन मुझे कहा गया कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। तो मैंने तुरंत कहा, क्योंकि राहुल जी के वहाँ से टेलीफोन था, और मैंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अभी के जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, अब फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, पार्टी हाईकमांड करती है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं पार्टी के दिल्ली में, उनके द्वारा जो है वो पत्र दिया जाता है। और तब तक जब तक ये नहीं हो जाता उसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं तो दिल्ली में है, मुख्यमंत्री है, एडिशनल चीफ मिनिस्टर है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो और लोग हैं मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी हैं वो दिल्ली में है, और हो सकता है चर्चा हो रही होगी। मैं तो यहाँ पे शिमला में इसलिए आ गया और मैं आपके चक्कर में फंस गया, इसलिए फंस गया क्योंकि आज मेरा इलेक्शन पिटीशन का जो केस है वो लगा है और उसमें एक एप्लीकेशन है, उस पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं शिमला में आया था। मैं यहाँ पीसीसी में आया तो पहले एक साथी आया, बाद में सारे साथी आ गए। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्पॉन्टेनियस आपका यहाँ पे आना जो है ये कोई प्लान में नहीं है। आप शायद सेक्रेटरिएट से भी मिले हैं क्योंकि सारे नेता हिमाचल प्रदेश में नहीं हैं। तो आपके पास भी टाइम है, तो इसलिए आपने सोचा रामलाल ठाकुर शिमला में है तो मेरे से बात कर लें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, एक आला कमान कहता है आपको इलेक्शन लड़िए, आप तो तैयार है? वो अलग बात है, वो जब क्रॉस द ब्रिज व्हेन द टाइम कम्स। सर, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी सरकार और संगठन के बीच में बनाई गई, आप भी उसके सदस्य हैं, क्योंकि जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ दिन पहले था हिमाचल में, क्या लग रहा है आप लोगों की बैठक भी हुई होगी, चर्चा हुई होगी? क्योंकि चर्चा ये भी थी कि सीएम को बदलने की भी यहाँ पर मांग हुई थी, ऐसी चर्चा थी। क्या मानते हैं संगठन और सरकार में अब कुछ चीजें ठीक हुई हैं, सेटल हो रही है? आप जो है ना इसको सारे को इसकी खिचड़ी नहीं बना दो। आपने कहा ना जी कि चीफ मिनिस्टर को बदलने की बात चली है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। मैं स्पष्ट से आपसे कहना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जब एक घटना हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के समय में जो घटना घटी, उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर हाईकमांड ने भेजे। जो ऑब्जर्वर आए उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी दिल्ली में, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है वो है कि पार्टी और सरकार के बीच में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बन के चला जाए। पार्लियामेंट के चुनाव भी आगे हैं, जैसे आपने कहा कि सुगम घाट जो है वो बाई इलेक्शन की भी साथ में आ रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है उसमें पार्टी और सरकार के बीच में तालमेल बिठा के कैसे हमने लोगों के बीच में जाना है उसके बारे में आगे कदम उठाए जाएंगे। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी उसके बाद फिर ये दिल्ली के चक्कर लग गए,
फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी केस जुडिशरी स्क्रूटनी के लिए लगा है, जब तक फाइनली वहाँ से नहीं हो जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने लेवल पे या गवर्नमेंट ने जो चाहत होगा, दिल्ली की गवर्नमेंट ने, उन्होंने बाई इलेक्शन की घोषणा कर दी कि साथ में होंगे। लेकिन अभी जो है वो जो जुडिशरी स्क्रूटनी है उसमें केस फंसा है। उसके बाद जब वहाँ से जो है वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, तब उसके बारे में जो है आगे कोई बात कही जा सकती है। सर, ये मानते हैं क्योंकि 6 कांग्रेस से ये बर्खास्त जो बागी विधायक हैं, क्या लग रहा है थोड़ा कांग्रेस को सबक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम हुआ? क्या जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अंदर खाते कांग्रेस में ठीक नहीं है, तभी विधायक जो हैं उनके साथ आए हैं? देखो, आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी क्या बोलेगी, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी चली है, तो उनको कौन पूछेगा? तो इसलिए जयराम भी बोल रहा है, इसलिए इनके जो है ना, जो अखिल भारतीय स्तर पे जो नेता हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी बोलेंगे। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के कहे पे थोड़ी चलेगी। कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से चलेगी। जो घटनाएं घटी हैं वो सबको मालूम है, उसके बारे में मैं कहूँ कि नहीं जी ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा भी नहीं है। जो हुआ है वो हुआ है, और 6 लोग जो है उनके खिलाफ जो है वो स्पीकर के लेवल पे जो है ना फैसला हुआ है। इट इज़ ए जुडिशरी ऑर्डर है। तो उसके बाद केवल मात्र ये है कि ना मेरे हाथ में है, ना प्रतिभा जी के हाथ में है, या वो जो नेता बोल रहे हैं कि बीच बीच का